अपरे नियताहाराः प्राणान् पाणिषु जुह्वति सर्वे पियेते यज्ञविदः यज्ञश्पिता कल्मषः। दूसरे नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति पर बड़ा ही उपकार किया है। भगवान ने अलग अलग साधनाएं बताकर साधकों के विकास के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए गीता रूपी अमृत जो इस संसार को प्रदान किया, वह समझिए वह मोक्षदायक है। यदि गीता के एक एक श्लोक का अध्ययन व्यक्ति हृदय से करता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में ऐसा अद्भुत अमृत है जो व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करता है। भगवान बताते हैं कि कैसे आप आहार के द्वारा भी संयम कर सकते हैं। ये अद्भुत बात भगवान ने बताई। ये भगवान का उपहार ही है और भगवान का उपकार है हम पर, जिसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, आहार संयम के द्वारा मन पर नियंत्रण पाकर मन की उत्तेजनाओं को कम करके काम क्रोधाग्नि पर काबू किया जा सकता है। बड़ी ही अद्भुत बात है। हमारे देश के ऋषि मुनि जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे, भोजन के बारे में जानते थे। ये प्राचीन परंपरा हमारी रही है कि हम जानते थे चीज़ों के बारे में, अन्न के बारे में, सब्जियों के बारे में, औषधियों के बारे में, तेल के बारे में, रसायनों के बारे में, हर्ब्स के बारे में, जो मसाले डाले जाते हैं उनके बारे में। तभी तो हमारे देश में जब चाय बनती है तो तुलसी और अदरक डाला जाता है। लोग इलायची डालते हैं क्योंकि इससे जो कफ प्रवृत्ति है वो दूर होगी। तुलसी से कैंसर ठीक हो जाता है क्योंकि कैंसर तक में ये काम करता है। इसे तुलसी ड्रॉप्स लोग डालते हैं, इसकी भी अलग से आयुर्वेद में औषधि बनती है। यदि आप गर्म पानी में 4 बूंदे डाल लें या फिर आप चाय में डाल लें तुलसी की ड्रॉप्स, तो कैंसर तक का नाश कर देगी। तो चाय में उबाल कर ली जाती है, चरणामृत में तुलसी डाली जाती है। अब देखा जाए तो जो तेज पत्ता डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, काली मिर्च है, गरम मसाले हैं, ये सभी उपहार हैं ऋषियों के, क्योंकि वो जानते थे इनके द्वारा हम अपना उत्थान कर सकते हैं। हमारी सात्विक, राजसिक और तामसिक स्थिति भोजन से बनती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा बताएंगे गीता में कि सात्विक भोजन यदि लेंगे तो सात्विक मनः स्थिति, राजसिक लेंगे तो राजसिक मनः स्थिति, और तामसिक लेंगे तो वैसी मनः स्थिति होती है। आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं अपने भोजन से। 10 दिन कोई व्यक्ति यदि मादक द्रव्य लेता है, ड्रग्स लेता है, यदि सिगरेट पीता है, यदि वह अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो मन उसका तामसिक होगा ही होगा। वो सात्विक हो ही नहीं सकता। वो अपने इंद्रियों पे वश ही नहीं कर पाएगा, कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा इंद्रियों पर। और यदि व्यक्ति 10 दिन, 15 दिन सिर्फ सात्विक भोजन ले, मंदिर का प्रसाद ग्रहण करे, हल्का स्वादिष्ट भोजन बनाएं जिसमें मसाले नहीं हो, ज़्यादा तेल नहीं हो, उत्तेजना वाली चीज़ें ना हो, तो अपने आप मन शांत होने लगता है। इसे कुछ लोग प्रयोग करते हैं कि वो आश्रम जाकर रहते हैं। 1 महीना जाएंगे, आश्रम में रहेंगे, साधना करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, भगवान का नाम लेते हैं। वैसा ही भोजन, वैसा पहनावा, वैसा ही सब कुछ रहता है। तो भोजन के द्वारा हम अपने गुणों पर, अपने व्यवहार पर वर्क करते हुए अपनी सांस्कृतिक उन्नति कर सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक उन्नति हो सकती है, गुण व्यवहार बदल सकता है। तो आहार संयम भी एक साधना है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं। तो भोजन बदलता है,
लोग समय के साथ सही ढंग से सांस लेना और सही ढंग से खाना चबाना और खाना खाना ही भूल गए। अब पैवलोव एक साइंटिस्ट, इसने बड़े प्रयोग किए कि भोजन यदि कोई व्यक्ति करता है शांति से, चुपचाप आराम से करता है, तो क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। और यदि जल्दी जल्दी में बस निगलता है तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आएगा, क्रोध बड़ा आएगा। क्योंकि जो दांत हैं हमारे, ये चर्न करते हैं फूड को, बाइट करते हैं, चबाते हैं, तो इससे हमारी फ्रस्ट्रेशंस निकलती है, क्रोध निकलता है। तो सात्विक लोग जो होंगे, साधक होंगे, वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और बड़े आराम से चबा कर, रस लेकर उस भोजन को करते हैं। तो 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, अच्छे से चबाइए जब तक उसका जूस ना बन जाए। तो जूस जब बन जाता है उस भोजन का, तब उसको लिया जाए, क्योंकि कुछ डाइजेशन तो माउथ में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर धीरे धीरे बॉडी में रस बनते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। और चबाकर जब खाते हैं तो पेट को थोड़ा कम काम करना पड़ता है और फ्रस्ट्रेशन भी हमारी निकलती है। तो ये भोजन भी एक साधना है। साधक वही होता है जो हर चीज को साधना बना ले। उसका चलना भी साधना हो, बोलना भी साधना हो, उसका बैठना भी साधना हो, किसी को देखे तो भी प्रेम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, यह भी एक साधना, यज्ञ का रूप। तो निष्काम भाव से कर्म करता है। भोजन का एक निवाला लेगा तो सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए आनंद की कामना कि प्रभु सबका भला हो। मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूँ, साथ ही प्रार्थना करता हूँ, और ये मेरा शरीर नहीं ग्रहण कर रहा, ये मैं आप ही को अर्पित करता हूँ। जैसे यज्ञ करते वक्त हम सामग्री को, हवि को यज्ञ में देते हैं, आहुति देते हैं, ऐसे ही मेरे उदर में एक अग्नि है, उस अग्नि में मैं ये आहुति दे रहा हूँ। और उदर की अग्नि ये ब्रह्म अग्नि ही है, ये तो आप ही की अग्नि है। तो ऐसे निष्काम भावना से, जब निस्वार्थ भाव से जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भी एक सेवा, वो भी एक साधना बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता बड़ी अद्भुत, हर चीज को साधना बनाना, हर चीज को तपश्चर्या बनाना, परमात्मा की तरफ बोलना, ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही सिखा सकते हैं। तो निष्काम भावना से कर्म करते हुए जीवन जिए तो आपकी सारी इच्छाएं, वासनाएं सब भस्म होंगी और आप बंधन से मुक्त होंगे। यहाँ भगवान यज्ञविदः शब्द का प्रयोग करते हैं। यज्ञविद का मतलब है यज्ञ भावना, इसलिए निष्काम भाव पर जोर दिया कि आहार भी यज्ञ हो। और आहार सिर्फ भोजन और अन्न नहीं, आहार का मतलब जितनी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों को जो भोगती हैं वो उनका आहार है। त्वचा स्पर्श का सुख चाहती है, आंखें रूप का सुख चाहती हैं, जिह्वा भोजन का सुख चाहती हैं, कर्णेंद्रिय मधुरता का सुख चाहते हैं। तो समस्त इंद्रियों को निराहारी बनाना, आहार न देना। जितना आहार देंगे, जन्मों से दे रहे हैं, जन्मों से सुख भोग रहे हैं, कब चलेंगे परमात्मा की तरफ? कभी तो चलना है। तो इंद्रियों के द्वार पर जो पहरा रख दे, एक गार्ड, एक सेवक खड़ा कर दे, पहरेदार, कि कोई गलत विचार ना अंदर प्रवेश करे, कोई विषय वासना ना आए, कोई गलत चीज ना आए जो हमारे को भ्रष्ट करे। तो इंद्रिय के द्वार पर पहरा बैठाना, यह एक साधना है। जो चीज उन्नति की तरफ ले जाए, परमात्मा की तरफ ले जाए, हम बस उसी का पालन करें। इसलिए साधक बोलते हैं कि आंखें सिर्फ परमात्मा को देखें, वाणी सिर्फ परमात्मा का नाम ले, कान सिर्फ उनके भजन सुने, सत्संग सुने, समस्त इंद्रियां उनकी दासी बन जाएं, तो समझिए आपका जीवन उद्धार हो सकता है। जीवन एक चरम स्थिति तक पहुंच सकता है, परंतु उसके लिए प्रयास आपको स्वयं करना होगा। जो हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो सभी चीजें मन पर आघात डालती हैं। यदि टीवी में एक गलत ऐड देख लिया, एक गलत फिल्म देख ली, गलत चित्र देख लिया, तो मन में घूमता रहेगा।
और वैसे ही विषय वासनाएं बनेंगी और वैसे ही कर्म हो जाएंगे। एफएम पर या रेडियो पर जो आप सुनते हैं, जो कचरा चल रहा है सब सुनते हैं, न्यूज़पेपर में जो कचरा आता है सब सुनते हैं, तो क्या होगा? मन भ्रष्ट हो जाएगा। और ऐसा जो भ्रष्ट मन है वो कहीं भी नहीं पहुंचता। भगवान कहते हैं जिस चीज़ से सात्विकता आए, ऊर्जा बने, प्रसन्नता आए, बस वही चीज़ कीजिए ज़िंदगी में। यदि आप वो नहीं करते तो अपने जीवन को नष्ट करते हैं। तो साधक हर इंद्रिय पर पहरा लगाएगा, संयम साधेगा। पूर्ण संयमी वह है जिसकी समस्त इंद्रियां निराहारी होकर समस्त इंद्रियां परमात्मा की सेविकाएं बन जाती हैं, परमात्मा का ही नाम लेती हैं, उससे जुड़ जाती हैं। यदि इंद्रियां बाहर चलती हैं तो संसार तक पहुंचती हैं, और जब इंद्रियां भीतर मुड़ती हैं तो परमात्मा तक पहुंचती हैं। अब हमें देखना है इन इंद्रियों को बाहर धक्का देना है या इंद्रियों की गति भीतर मोड़नी है, ये सब कुछ हम पर निर्भर है। हम चाहें तो आंखें बाहर के रूप को देखेंगी और हम चाहें तो ये आंखें भीतर परमात्मा के सौंदर्य को देखेंगी। परमात्मा का सौंदर्य भीतर है, आत्मा का सौंदर्य भीतर है। अब हमें खुद देखना है। तो ये सब प्रयास स्वयं होगा। जो किनारे पर बैठे सोचते रहते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, तो उनसे तो पहले ही गलती हो गई, क्योंकि चले ही नहीं वो। चलिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जो प्रयास करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं तो पहुंचते हैं। जो प्रयास ही नहीं करते, किनारे पर ही बैठे रहते हैं, वो क्या नदी में छलांग लगाएंगे और क्या उस जल को, अमृत को पी पाएंगे। तो सिर्फ किनारे नहीं बैठना, प्रयास, सतत प्रयास। और इंद्रियों के सेवक नहीं, इंद्रियां हमारी सेविकाएं हैं। ये यंत्र है, उपकरण है, इन उपकरणों का प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को निखारिए, क्योंकि आप निखार सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। परंतु यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन विफल हो जाएगा। जीवन विफल ना हो, जीवन सुफल हो, इसका प्रयास हो। जब जीवन सुफल हो जाता है तो समझिए आप जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि कुछ साधक भोजन के द्वारा भी मेरी साधना करते हैं। तो ये भोजन की साधना भी ज़रूरी है। जब बैठें परमात्मा का नाम लें। इसलिए भारत देश में प्रार्थना पर बल दिया गया। भोजन से पहले प्रार्थना कीजिए, भोजन करते हुए अच्छे विचार लीजिए, क्योंकि जब हम टीवी देखते हुए भोजन करते हैं तो वो भी एक तरह से गलत है, क्योंकि तब हम सिर्फ अन्न नहीं लेते, हम वो प्रदूषित विचार लेते हैं, वो गलत भावनाएं भी लेते हैं। तो इस पर यदि हम काम करेंगे तो ज़रूर हमारा जीवन सफल हो पाएगा और हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों का पालन कर पाएंगे।